हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कुछ पढ़ाने वाला या सिखाने वाला नहीं हूँ। बेसिकली मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कमेंट्स के थ्रू। मैं आपको एक नया सीरीज, एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का, या फिर कहो फिजिक्स में उसका यूज आता है, जो कि है कैलकुलस पार्ट। मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ अपने कमेंट्स के थ्रू। आपका पॉइंट जानना चाहता हूँ, आपका स्टैंड पॉइंट जानना चाहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपके सामने अभी एराइज करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा लिखा हुआ है कि वांट अ सजेशन फ्रॉम यू। आपसे एक सजेशन का जरूरत है। देखिए, आपको पता है कि कैलकुलस, क्योंकि फिजिक्स मैथ हर चीज का बहुत मेजर 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 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, कैलकुलस दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये सब टॉपिक्स आते हैं और इंटीग्रल्स के अंदर ये सब टॉपिक्स आते हैं। देखिए, कैलकुलस को समझने से पहले दो टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फंक्शन और लिमिट। बात समझ रहे हैं ना, फंक्शन और लिमिट। ये जो टॉपिक होता है वो आपने क्लास 11th और क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा है। ठीक ना, क्लास 11th में खास करके आपने फंक्शंस और लिमिट को पढ़ा है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स आप देख लो, और भी ढेर सारा टॉपिक होता है इसमें जो कि आपके बीएससी में होता है, और इसमें भी ढेर सारा टॉपिक होता है इंटीग्रल कैलकुलस में। समझ रहे हो ना, ये सब आपका बीएससी का भी सिलेबस, और इसमें कुछ कुछ आपका क्लास 12th का भी सिलेबस है। अब बेसिकली मैं जो आपसे सजेशन चाहता हूँ, कैलकुलस के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फंक्शन टॉपिक और लिमिट टॉपिक अप टू जेई, जो आप क्लास 12th में जेई एडवांस या जेई मेन की प्रिपरेशन करते हैं, अप टू जेई तक मैं चाहता हूँ कि पहले आप फंक्शन और लिमिट को क्लियर कर दें। अगर आपका फंक्शन और लिमिट्स क्लियर हो जाएगा तो इस टॉपिक्स को समझने में आपको बहुत कम दिक्कतें आएंगी। हाँ, अगर आप इसको नहीं भी जानते हो तो नॉर्मली आपका सवाल बन जाएगा, पर इस टॉपिक को आप उस ढंग से यूज नहीं कर पाओगे जिस ढंग से यूज करना चाहिए। और आपको पता है कि कैलकुलस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए। जितना भी आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें पूरा कैलकुलस का बहुत ज्यादा ही यूज होता है, या फिर और भी बहुत ज्यादा फिजिकल सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल चीजों को देखने के लिए कैलकुलस बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, आपको ये दो टॉपिक्स पे कमांड होनी चाहिए, जो कि है फंक्शन और लिमिट्स। बेसिकली मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों टॉपिक्स को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं पहले डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा पूरा, उसके बाद फिर इंटीग्रल देखेंगे, तो फिर ये जानना है कि इस दोनों टॉपिक्स को शुरू करने से पहले क्या मैं ये जो दो टॉपिक्स है, एक फंक्शन और दूसरा लिमिट, अप टू जेई लेवल तक, जो आप क्लास 11 12 में पढ़ते हो, और बहुत बच्चे इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं क्लास 11, क्योंकि ये बेसिकली क्लास 11 का टॉपिक है और बहुत बच्चे क्लास 11 को बहुत लाइटली लेते हैं। अगर इन टॉपिक्स को आपको समझना है अच्छे से तो इनका जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इनको शुरू करने से पहले मैं आपको फंक्शन और लिमिट चैप्टर पढ़ाऊं अप टू जेई लेवल? ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस दोनों को पढ़ाने में खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं दो चीज़ तीन चीज़ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, एक तो आपको टेंसर, दूसरा लीनियर अलजेब्रा, और तीसरा मैं ये शुरू करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इसमें यही सजेशन चाहता हूँ, क्या मैं इसको पढ़ाने से पहले इस दोनों टॉपिक को आपसे डील करूँ या ना करूँ? मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, इसमें समय लगेगा। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सोच के बता दें कि आपको चीज़ों को अच्छे से सीखना है। देखिए, मैं जानता हूँ बाई चांस आपका एग्जाम 1.5 2 महीना के बाद होगा, उसमें तो ये सब टॉपिक्स आ सकता है जो फर्स्ट ईयर में होंगे, तो फिर वो बोलेंगे सर मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। देखिए, आपको अगर उधर तो आपका कोर्स चल ही रहा है, जैसे कि सर बहुत सारे सर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा चल रहा है। एक टॉपिक है जिसको समझने के लिए ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपके पूरे मैथ्स में यूज होगा, फंक्शन और लिमिट्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, इस दोनों चीज को पढ़ाने से पहले क्या मैं इस दोनों चीज को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए।
आप सोच लो और कमेंट में जवाब दे दो। प्लीज़ और प्लीज़ जवाब दे देना, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न अराइज़ हो जाएगा और फिर मैं कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा, तो आप लोग फिर बोलोगे कि सर ये क्यों कर दिया? इसके लिए सर ये समझना इम्पोर्टेंट। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ चॉइस, आप दोनों में से जो चूज़ करो। या तो ये बोलो कि सर इस दोनों को पढ़ाओ, या तो ये बोलो कि सर डायरेक्ट इसको पढ़ाओ। अगर मैं डायरेक्ट ये पढ़ाऊँगा तो बीच में बहुत सारा टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होगा वो आपको नहीं पता रहेगा, और वहाँ पे मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूँगा तो फिर ये कब पढ़ाऊँगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को चूज़ करोगे, वैसा होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएँ कि पहले इसको पढ़ाया जाए या फिर इसको स्टार्ट डायरेक्ट किया जाए। वेरी मच।